गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक की दृष्टि से। मैट्रिक बोर्ड 2025 की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। ये कैसे होगा, कैसे बनेगा, चलिए इसको हम लोग बनाया जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यदि टेन बराबर क्या होगा, 3/4 है, तो कोस ए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज सीख लेते हैं, एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, सिंपल सी, है ना। पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए कॉस ए टेन ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए टेन ए। यहाँ हो जाएगा एल एल, यहाँ हो जाएगा के ए। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, ये आपका एल के ए। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाल के का अंक, के का अंकल, है ना। लाल से क्या होता है, एल एल है, यहाँ एल है, ए है, यहाँ ए है, यहाँ एल है। के मीन्स ये वाला के का मतलब ये का ये के और ए का ये और अंकल, याद करने के लिए। ठीक है, याद करने के लिए ये काफी असरदार मेथड है। ये समझने के लिए, याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए, काम देगा। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा, लाल के का अंकल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपका एबीसी आपका क्या है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ठीक है, आपका ये 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इस जगह से, कहां से, इस जगह से, ये जो कौन है, कौन ए। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक तीर छोड़ना है। क्या छोड़ना है, तीर, है ना। यहां से ए से तीर छोड़ेंगे तो जाएगा यहां से, किस पर लगेगा, हम लोग को ए से, जो ए कौन है, यहां से एक लंबा तीर छोड़ना है। तो जाके कहां लगेगा, इस पर लगेगा, बीसी पर, बी सी भुजा पर लगेगा, है ना। तो क्योंकि लंबा तीर हमने छोड़ा है जो जाके बीसी पे लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। ये हो गया आपका लंब। ये वाला जो है एसी, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, और जो बच गया ये हो गया कर्व। कौन सा, ए और सी, कर्व। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, आपका हो जाएगा ए और सी। ए सी बराबर क्या होगा आपका, आधार, है ना। बी सी क्या हो जाएगा, लंब, और ए बी हो जाएगा कर्ण। ठीक है, मतलब ए सी मतलब क्या, यहां से ए से सी तक, ये जो ए से सी तक, ये जो डंडा जो दिख रहा है आपको, कौन सा, ये वाला डंडा, ये वाला जो डंडा है ना, कहां से, ये ए पॉइंट से सी तक, इतना लंबा जो डंडा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। फिर बी क्या बोल रहा है, बी और सी, कहा बी, यहाँ बी से सी तक, ये वाला डंडा, ये वाला भुजा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। ये जो बच गया ए और बी, इसको कर्ण। और कर्ण जो है आपका, कर्ण ये जो है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है,
तो हम लोग लंब को क्या बोल देंगे, लंब को कैसे लिखेंगे, एल से, एल से लंब। आधार को किससे दिखाएंगे, ए से, ठीक है, आधार को ए से, और ये कर्ण को के से, ठीक है। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि एल से क्या हो जाएगा आपका लंब, ए से क्या होता है आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये साइन ए है ना, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहां लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, एल बाय के, इसको क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण, ठीक है। आगे समझ में। और कॉस क्या होता है, कॉस ए बराबर ए के, यहां लिख लेते हैं कॉस, कॉस क्या होता है ए के, है ना, कॉस के नीचे में क्या ये ए के है, ए के, ए के नीचे क्या होगा, ए से क्या होता है आपका आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बचा क्या आपका टेन, टेन ए, टेन ए मतलब एल बटे ए, टेन ए एल बटा ए, मतलब एल से क्या होता है आपका लंब, लंब बटा ए से आधार, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि टेन ए बोल रहा है, टेन ए बोल रहा है, टेन ए कितना आपका 3/4, टेन ए यहां लिख लेते हैं, टेन ए, टेन ए इक्वल टू क्या है 3/4, है ना। टेन ए कहाँ है आपका, टेन ए, इसको क्या लिखते हैं एल बाय ए, क्या लिखते हैं एल बाय ए, और एल को क्या लिखते हैं लंब, लंब, और ए को आधार। एल बाई ए कहां से आया, ये टेन ए है ना, टेन ए, टेन ए यहाँ पर आपका, यहाँ टेन ए है, और टेन ए बराबर क्या है आपका एल बटा ए, एल से क्या है आपका लंब, ए से क्या आता है आधार आता है, और टेन ए बराबर एल ए कहां से आया, यहां से आया, और ये टेन ए बराबर एल ए कहां से आया, फॉर्मूला से आया। आप किताब में उल्टोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि लंब आपको कितना है 3 है, आपका यहां लंब हो गया कितना हो गया 3, है ना, लंब आपको कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, आधार बराबर 4, तो क्या बच गया, लंब है आपका, आधार भी है, लंब है आपका, आधार है, क्या बच गया कर्ण, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है, निकालना। आप कैसे निकालें, कैसे निकालें, रुक जाते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा कर्ण हम लोग क्यों निकालना अभी मालूम चल जाएगा। देखिए कॉस ए है ना, कॉस ए, कॉस ए पहले लिख लेते हैं, हम लोग को क्या निकालने बोला, कॉस ए निकालने बोला है ना, कॉस ए ये लिख लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होगा, देखिए कॉस ए बराबर ए बटा के, ए बटा के, ए से क्या होता है आपका आधार, और के से क्या होगा आपका कर्ण, है ना। तो आधार कितना है, आधार आपको कितना है यहां देख लीजिए 4,
लेकिन कर्ण मालूम नहीं है ना, कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका मान लिया, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें अब क्या दिया हुआ आपका, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब आपका ये है, तो ये कितना आपका 3 है। अच्छा, आधार कितना आपका ये 4 है, तो ये हम लोग को निकालना है, ये वाला कर्ण यहां से। अच्छा, ए बी सी देते हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, तो ये हमको निकालना है, ये वाला, ये निकालना है हमको। ठीक है, सबसे लंबी भुजा, एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज से हम लोग tan का भी वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, आपको cos का भी निकाल रहे हैं, साइन का दिया रहेगा तो साइन का भी एक ही से निकालेंगे। ठीक है, तो इसी त्रिभुज में आपका क्या है, लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। आधार आपका ये नीचे वाला, ये तो दिया हुआ 4 है, ये कहां से मिला 4, tan से, है ना। ठीक है, अब हम लोग को कर्ण निकालना, ये दिया हुआ नहीं है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर, ये क्या है आपका, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, रुकिए रुकिए, इसको लिख लेते हैं, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। है ना, अब ये जो 2 है, कर्ण के ऊपर में जो 2 है, पावर जो है, ये बराबर का, ये बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, रूट बन जाएगा, तो ये आधार का स्क्वायर है प्लस में ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को मालूम है ये रूट कहां से आया, ये जो पावर जो है 2 है, ये बराबर को उधर चला गया तो रूट बन गया। ठीक है, और ये आधार स्क्वायर तो यहाँ है पहले से, लंब स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या किया जाए, आधार, आधार कितना दिया हम लोग का 4। अच्छा, रूट लिख लीजिए पहले, आधार कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, लंब कितना होगा 3 का स्क्वायर, लंब कितना आपका 3 है, स्क्वायर है, पावर 2 है, 2 दे दिए। अब क्या होगा, 4 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16। ये कितना हो जाएगा, 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 को 2 बार लिखना है ना, ये 3 है, कितना लिखना है, रुकिए एक मिनट यहीं लिख देते हैं, रुकिए इसको यहाँ लिख ही देते हैं। 4 को 2 बार लिखना है, 4 गुना 4 प्लस 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुना 3। इसका मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार लिखना है, प्लस है, प्लस है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 को 2 बार लिखना है, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 4 16 प्लस है 3 गुना 3 9। अब क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो गया। अब क्या होगा, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये आपका 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। आपका कर्ण कितना आ गया 5, तो कर्ण बराबर यहाँ क्या है 5। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर क्या हो गया, cos a बराबर 4/5 आंसर। ठीक है ना। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 गुना 5,
5 आपको कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है ना इस जगह पे, रुकिए इसको हम लिख देते हैं, और इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, रूट 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5, है ना। तो 5 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 5 के ऊपर में और 2 लगा दिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।